हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th में जो चैप्टर लाइट है उस चैप्टर लाइट के में एक टॉपिक है लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है ये थोड़ा सा हम बताएंगे इसमें लीनियर मैग्नीफिकेशन में। तो वी नो डैट द हाइट ऑफ इमेज डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो हाइट ऑफ इमेज है वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है। तो हमें पता है कि जब हाइट ऑफ जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो डिफरेंट प्लेस पर रखने पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बनती है। कभी इमेज छोटी बनती है, कभी सेम साइज की बनती है, कभी इमेज ऑब्जेक्ट की हाइट से भी बड़ी बनती है। तो जो पोजीशन ऑफ इमेज है या साइज ऑफ इमेज है वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस करता है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज के बीच में जो रेशियो होता है, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटिव होते हैं। इस रिलेशन को, रेशियो को हम लीनियर मैग्नीफिकेशन कहते हैं। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है? द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्नीफिकेशन। देखिए लीनियर मैग्नीफिकेशन में लिखा है हमने द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज द लीनियर मैग्नीफिकेशन। इट इज डिनोटेड बाई एम, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम h1 मान लेते हैं और हाइट ऑफ इमेज को h2 मान लेते हैं तो m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1 हो जाएगा। m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? h2 अपॉन h1। इसी को हम ये भी लिख सकते हैं और m लीनियर मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू, अगर हाइट ऑफ इमेज को I मान लेते हैं और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को O मान लेते हैं, O फॉर ऑब्जेक्ट एंड I फॉर इमेज, तो लीनियर मैग्नीफिकेशन को हम I अपॉन O से डिनोट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया लीनियर मैग्नीफिकेशन। अब लीनियर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। जब भी हमारी इमेज वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल इमेज होगी, तो जो लीनियर मैग्नीफिकेशन होगा वो पॉजिटिव होगा, और जब इमेज जो है रियल होगी तो जो लीनियर मैग्नीफिकेशन होगा वो निगेटिव होगा। ठीक है। तो देयर आर टू टाइप ऑफ लीनियर मैग्नीफिकेशन, पॉजिटिव लीनियर मैग्नीफिकेशन एंड नेगेटिव लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो व्हेन द लीनियर मैग्नीफिकेशन इज पॉजिटिव देन द हाइट देन द जो इमेज विल बी वर्चुअल होगी, और व्हेन द लीनियर मैग्नीफिकेशन इज नेगेटिव देन द इमेज विल बी रियल होगी। ठीक है। तो पॉजिटिव लीनियर मैग्नीफिकेशन जब होता है तो इमेज जो हमारी होती है वो वर्चुअल होगी, और जब नेगेटिव लीनियर मैग्नीफिकेशन होगा तो जो इमेज होगी हमारी वो रियल होगी। ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में हम देख सकते हैं इसको। तो व्हेन m इज पॉजिटिव, अगर m हमारा पॉजिटिव है देन इमेज इज रियल, इमेज इज वर्चुअल होगी, वर्चुअल। और व्हेन m इज निगेटिव, जब m हमारा निगेटिव है द इमेज इज रियल, इमेज इज रियल, इमेज रियल होती है। ठीक है। तो समझ गए होंगे। अब वर्चुअल और रियल ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के पोजीशन पर। जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर, उसकी हाइट हमें उसका जो इमेज बनता है उससे, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, सॉरी, कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है। तो इसलिए कॉन्वेक्स मिरर का जो लीनियर मैग्नीफिकेशन होगा वो पॉजिटिव होता है, और कॉनकेव मिरर का जो लीनियर मैग्नीफिकेशन होता है वो निगेटिव होता है। तो क्लियर हो गया होगा। वर्चुअल इमेज बनने पर जो लीनियर मैग्नीफिकेशन है वो पॉजिटिव होगा, और रियल इमेज बनने पर जो लीनियर मैग्नीफिकेशन है वो निगेटिव होता है।